देखते ही देखते सैकड़ों सफेद रक्षकों ने मंदिर को घेर लिया। वे एक साथ उसका चक्कर लगाने लगे, जैसे कोई पुराना अनुष्ठान शुरू हो चुका हो। फिर सब रुक गए और पूरा जंगल उनकी चैंटिंग से गूंज उठा। अगले ही पल सबने लाल भस्म हवा में उड़ाया। बारिश, धुआं, लाल धूप। फिर अचानक सन्नाटा। तभी और फिर सब रुक गया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। कोई ऊपर नहीं देख रहा था, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। वे जानते थे अब बहुत देर हो चुकी थी। करण, उठो। कोई जवाब नहीं। उसने उसे झकझोरा, फिर घसीटने की कोशिश की। शरीर कीचड़ में धंस चुका था। मीरा की सांसें टूट रही थी। उसे लगा शायद वे इस रात से बच नहीं पाएंगे। मीरा थककर एक पेड़ के सहारे बैठ गई। उसकी नजर सामने के पेड़ पर पड़ी। कुछ देर वह बस देखती रही। फिर मीरा की नजर नीचे गई। कीचड़ में गोलाकार निशान, पत्थर के टोटेम पेड़ों की जड़ों से बंधे। यह जंगल कभी खाली नहीं था। बिजली चमकी। मीरा ने देखा दूर पेड़ों के बीच वह खड़ी थी। हमला नहीं कर रही, बस देख रही थी। अगली बिजली चमकी और वह गायब। मीरा एक कदम पीछे हटी। उसने कांपते हाथों से करण को झकझोरा। करण, उठो। करण, उठो। कोई जवाब नहीं। करण की उंगलियां हिली, आंखें आधी खुली, सांसें कांप रही थी। बुखार से तपता चेहरा। उसने फुसफुसाया, वे हमें जिंदा नहीं लौटने देंगे। मीरा को जैसे कुछ सेकंड के लिए दिल की धड़कनें रुक गई हों। कौन? करण की आंखें डर से फैल गईं। रक्षक? फिर वह दोबारा बेहोश हो गया। कुछ देर बाद करण मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मीरा उसे सहारा देकर चलाने लगी। ताबीज की रोशनी पहले से तेज थी। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें पेड़ों पर निशान दिखने लगे। आंख जैसी आकृतियां, काई से ढकी लेकिन अब भी जीवित। ऊपर शाखाओं से छोटी घंटियां लटक रही थीं। हड्डियों के ताबीज, हवा चलती और वे हिलते। उनकी आवाज प्रार्थना जैसी थी, या शायद चेतावनी। दूसरी तरफ आरव और रिया अब भी उन्हें ढूंढ रहे थे। रिया का पैर घायल था, फिर भी वह नहीं रुकी। तभी उन्हें एक पुरानी रेंजर चौकी दिखी, जड़ों से ढकी हुई, जैसे जंगल उसे निगल रहा हो। अंदर सड़ी लकड़ी की गंध। आरव की नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। उसने उसे छुआ और स्टैटिक गूंज उठा। वॉच टावर पे मत आना, वॉच टावर पे मत आना। उन्होंने हमें धोखा दिया। आरव ने कागज देखने शुरू किए। सरकारी आदेश, गायब जनजातियों के रिकॉर्ड, खनन सर्वेक्षण, एक अखबार की कतरन, खनिज अधिग्रहण के दौरान हिंसक झड़पें। यहां कुछ छिपाया गया था। तभी उनकी नजर दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग पर, पढ़ी दीवार पर एक निशान, बिल्कुल मीरा के ताबीज जैसा। उसके नीचे सरकारी चिन्ह को नाखूनों से खरोंच कर मिटाया गया था। दूर कोहरे के बीच वॉच टावर। आरव ने कहा, अगर वे जिंदा हैं तो वहीं गए होंगे। और वे दोनों उस तरफ चल पड़े। मीरा और करण एक टूटे हुए मंदिर तक पहुंच चुके थे, पत्थर जड़ों से दबे हुए। ताबीज की लाल रोशनी अब आंखों में चुभने लगी थी, जैसे वह कई सदियों बाद घर लौट रहा हो। मंदिर की दीवारों पर चित्र, सफेद चेहरे रहित आकृतियां, जंगल को घेर कर खड़ी, हाथ ऊपर उठाए। मीरा फुसफुसाई, ये भूत नहीं है, करण ने कहा, ये रक्षक हैं। करण धीरे धीरे दीवार के पास गया। उसने कांपता हुआ हाथ उस चित्र पर रखा और उसी पल उसका शरीर सिहर उठा। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, गोलियां, चीखें, मंदिर की घंटियां, आग। उसकी आंखों में नारंगी रोशनी चमकी, जैसे जलते हुए घर उसके अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हों। और फिर एक और दृश्य, कुछ बहुत पुराना। सफेद आकृतियां सैकड़ों भाग रही थी। कोई चीज उन्हें चीर रही थी। वह पीछे हट गया, नाक से खून बहने लगा। कांपती आवाज में बोला, उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। फिर रुककर, और उसने रक्षकों को भी नहीं। कुछ देर बाद आरव और रिया वॉच टावर तक पहुंच गए।
लोहे का जंग लगा ढांचा, नीचे मरे हुए पक्षियों के शरीर। यह टॉवर जंगल पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जंगल उसे देख रहा था। अंदर उन्हें पुरानी डायरी मिली, गायब लोगों के रिकॉर्ड, सफेद आकृतियों के स्केच, खनन दस्तावेज। आखिरी पन्ने पर सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी। वे आत्माएं नहीं हैं, वे प्रहरी हैं, और वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। रिया खिड़की के पास गई और जम गई। नीचे जंगल के बीच सैकड़ों सफेद आकृतियां दौड़ रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी और वे सब उसी आवाज की तरफ दौड़ रहे थे। तभी मंदिर के द्वार पर कीचड़ वाली बूढ़ी औरत फिर से दूर बस खड़ी हुई, बिल्कुल चुप। मीरा की पलक झपकी और अगले ही पल वह उसके सामने थी। मगर इस बार मीरा डरी नहीं, जैसे वह जानती हो यह बूढ़ी औरत कुछ कहना चाहती है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, और वो भी इस ताबीज के साथ। हम इस जंगल के रक्षक हैं, पेड़ों के, पक्षियों के, हर सांस लेने वाले प्राणी के। रुकती है, आवाज कांपती है, लेकिन उससे हम भी नहीं बचा सकते। वह कभी हमारा भी रक्षक था, अब वह सिर्फ शिकारी है। उधर जंगल के अंदर सफेद रक्षक दौड़ रहे थे, लेकिन यह दौड़ अब पहले जैसी नहीं थी। उनके शरीर कांप रहे थे। वे एक दूसरे को धक्का देते हुए भाग रहे थे। कुछ ठोकर खाकर गिर रहे थे, कुछ अपना ही आकार खो रहे थे, जैसे डर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्हें वहां पहुंचना था, समय कम था। सदियों बाद आज पहली बार उनके अंदर डर था। देखते ही देखते सैकड़ों सफेद रक्षकों ने मंदिर को घेर लिया। वे एक साथ उसका चक्कर लगाने लगे, जैसे कोई पुराना अनुष्ठान शुरू हो चुका हो। फिर सब रुक गए और पूरा जंगल उनकी चैंटिंग से गूंज उठा। अगले ही पल सबने लाल भस्म हवा में उड़ाया। बारिश, धुआं, लाल धुंध, फिर अचानक सन्नाटा। और फिर सब रुक गया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। कोई ऊपर नहीं देख रहा था, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। वे जानते थे अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर खामोशी, इतनी गहरी कि बारिश की आवाज भी डरी हुई लगने लगी। और तभी एक चीख, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 7, 8, शायद और भी। जंगल की गहराइयों से कोई उन्हें घसीट कर ले जा रहा था, रक्षकों को, उनकी अपनी ही जमीन पर।